संस्कृति और सनातन कभी भी राजनीति की पृष्ठभूमि में लिप्त नहीं होगा। सबको यहाँ जो है उसके कर्मों के हिसाब से पुण्य जो है प्राप्त होता है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था का महाकुंभ में। न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार मेगा कवरेज महाकुंभ की आप तक पहुंचा रही है। हम हर एक धार्मिक पहलू से लेकर सनातनी विचारधारा के हर एक बिंदु पर बातचीत कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी सनातन की सोच से जुड़ सके और संस्कारों के साथ आगे चल सके। बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री निरंजनी अखाड़ा से महाराज जी हैं, नागा सन्यासी हैं और धुनी रमाकर इसी तरह से प्रभु की आस्था में लीन रहते हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्नान से शुरुआत करेंगे। महाराज जी, कल का जो स्नान रहा प्रथम अमृत स्नान था, अभी 2 अमृत स्नान और बचे हैं, तो उस अमृत स्नान का जो महत्व है वो अपने आप में बड़ा रहता है। कल जैसे कि पहला स्नान सभी संत साधुवाद सभी लोगों ने किया वहाँ जा कर के, जिसमें सातों अखाड़े हमारे और वैष्णव अखाड़े भी सबके सब सम्मिलित हुए और सबने जो है अमृत का पान किया, जो युगों से परंपरा हमारी चली आ रही है। और इसी तरीके से अगले स्नान के अंदर में भी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी सनातन प्रेमी स्नान के अंदर में शिरकत करेंगे। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये है कि इस बार भी जो है सन्यासी बनाए जाने हैं, नागा सन्यासी भी बनने हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं जो नागा सन्यासी बनाए जाते हैं, जब वो नागा सन्यास जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसकी विधि क्या क्या होती है, कितनी क्रियाओं से होकर गुजरना होता है? वो विधि के लिए आपको आचार्यों के पास जाना पड़ेगा, उनसे आप मालूमात कीजिए, ठीक है, कि उनका मुंडन संस्कार होगा, उनकी दीक्षा होगी, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको सही प्रारूप जो है आचार्यों से मिलेगा। अच्छा महाराज जी, जो सनातन सोच है, जो सनातन परंपरा है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी एक कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसका असर महाकुंभ में दिखाई दे रहा है कि जो आज युवा बहुत एक बड़ी संख्या में सनातन से जुड़ रहा है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। राजनीति में आप कुछ भी कहते रहें, ठीक है, लेकिन धर्म के अंदर में कहीं आपको लग रहा है किसी के अंदर मनमुटाव, किसी के अंदर बैर, किसी में छोटा बड़ा ऊंच नीच। राजनीति की एक अलग परिभाषा है और संस्कृति और सनातन की एक अलग परिभाषा है। संस्कृति और सनातन कभी भी राजनीति की पृष्ठभूमि में लिप्त नहीं होगा। उसका एक अलग गौरव है, उसकी गौरव की गाथा जो है युग युगांतर से चली आ रही है और इसी तरीके धारा प्रवाह बहती रहेगी, जैसा कि आप कुंभ में देखते हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है। हमने इस कुंभ में देखा, जैसा आपने भी जिक्र किया, कि सब लोग एक साथ हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सनातन जो धर्म है, सनातन जो सोच है, वो क्या है? क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो हर किसी को अपने में समाहित कर लेता है। उसकी परिभाषा अगर हम कहें, अपने दर्शकों को बताएं। सनातन का मूल रूप है मंथन। हम यहाँ विचारों का मंथन करते हैं। जैसे समुद्र मंथन के अंदर में देव दानव गंधर्व राक्षस पशु पक्षी नाग सब लोगों का सम्मिलन था। कोई विषधर था तो कोई कपटी था, तो कोई छलिया था, तो कोई कुछ था, कोई सब पे दया बरसाने वाला था। तो सभी शक्तियों का समावेश यहाँ होता है, ठीक है। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, ठीक है। और सबको यहाँ जो है उसके कर्मों के हिसाब से पुण्य जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ही लगा रहेगा कि धर्म अधर्म दोनों ही चलेंगे, लेकिन महाकुंभ में आकर के सब समान हो जाते हैं, ठीक है। सब किसी के अंदर में बैर की भावना नहीं रह जाती है। महाकुंभ को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये महाकुंभ 2025 जो 144 साल बाद वो पुण्य योग और पूर्ण महाकुंभ के रूप में। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि 2025 का पूरा मूलांक निकाला जाए तो 9 है। बिल्कुल जी। और पूरा का पूरा जितना भी जीवन है 9 ग्रहों पे जो है संचालित होता है। तो जैसे कि 9 देवियाँ हैं, 9 सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें 9 का जो अंक है ये समूल यूनिवर्स को प्रभावित करेगा, ठीक है। सबका जो है ये 9 का अंक जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो 9 ग्रहों का काल चक्र अंक है, ठीक है। ये हर हाल में जो है संसार को मंगल देने वाला है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को आपका क्या संदेश? प्रेम प्रेम ही बांटो, प्रेम ही ग्रहण करो, मिथक ना बोलो,
न मिथक सुनो, अपने से बड़े बूढ़ों का आदर करो, सम्मान दो। धन्यवाद। तो महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से बातचीत की और बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि सनातन धर्म क्या है, सनातन सोच क्या है, जो किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेती है। और इस महाकुंभ का जो पुण्य योग है उसके बारे में भी विस्तार से बताया कि किस तरह से 2025 का महाकुंभ, उसका मूलांक 9 और 144 साल उसका भी मूलांक 9 और 9 ग्रहों से संचालित हो रहा है ये महाकुंभ 2025।